शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। यदि मैं यह कहूं कि वेद का पहला मंत्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंततः समाज विज्ञान की आधारशिला है, तो आप क्या कहेंगे? जो लोग वेद मंत्रों को गडरियों का गीत समझते हैं, सनातन विरोधी हैं, वे इसे बकवास बात कहेंगे, और जो लोग श्रद्धा भक्ति वाले हैं, वे बिना सोचे विचारे ही इसे सच मान लेंगे। परेशानी दोनों तरफ है। एक सनातन संस्कृति से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के चलते बिना जाने समझे हमारे वेद शास्त्रों को नकारता है, और दूसरा अंधश्रद्धा के चलते बिना खोजे ही मान लेता है कि संसार का सारा विज्ञान वेदों में है। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई को ईमानदारी से समझने का प्रयास करते हैं। स्पष्ट है, ये बातें सत्य की खोज में बाधक हैं, क्योंकि सत्य सत्य है, वह श्रद्धा अश्रद्धा का मुखापेक्षी नहीं हो सकता। जो भी हो, आप विचारधाराओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रखकर यह चर्चा सुनिए। आपको शब्दों के व्याकरण से यह संकेत निकलता दिखाई देगा कि कैसे वेद गडरियों के गीत नहीं, बल्कि तथाकथित एजेंडाधारी इतिहासकारों के प्रचार के विपरीत मानवीय मेधा के चरम वैचारिक ज्ञान के स्रोत हैं। गडरियों का गीत कहने पर एक सामान्य प्रश्न तो आप यही कर सकते हैं कि क्या वैदिक गडरिये महान साहित्यकार थे? क्योंकि वेद के जिस पहले मंत्र की ही बात कर रहे हैं, वह भी गायत्री नाम के अद्भुत छंद में रची गई है। वास्तव में हमारे भीतर हमारी अपनी ही विरासत को दकियानूसी मानने की आदत एक एजेंडे के तहत बहुत पहले से डाली जाती रही है। तो कई बातें हमें अजीब लगती हैं, परंतु हल्का सा ध्यान देने पर सच सामने आने लगता है। भारत की विरासत को बुरी तरह से नष्ट कर देने का अभियान चलाने के बावजूद कुछ ऐसे चिन्ह आज भी देश भर में बिखरे दिखाई देते हैं, जो विरोधी को भी मानने पर विवश कर देते हैं कि यह देश किसी युग में ज्ञान और विज्ञान में संसार का सिरमौर था, और जब ऐसा था तो हर काम में वेदों की ही दुहाई दी जाती थी। जो भी हो, अब कल्पना कीजिए कि आप मानवता की सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक यानी ऋग्वेद का पहला पृष्ठ खोल रहे हैं। आप सोचते हैं, देखें कि ऋषियों ने अपने ज्ञान का प्रारंभ किससे किया होगा। धार्मिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से लग सकता है कि वेद का प्रारंभ शायद ईश्वर से प्रारंभ होगा, जैसे कि कुरान का प्रारंभ अल्लाह के नाम से होता है। मन में यह भी आ सकता है कि वेद का प्रारंभ शायद सृष्टि की उत्पत्ति से होगी, क्योंकि हमारी परंपरा मानती है कि वेद ज्ञान सृष्टि के आदि में ऋषियों को प्राप्त हुआ। किंतु जैसे ही पृष्ठ खुलता है, सामने जो पहला शब्द आता है वह है अग्नि, और पूरा मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। एक बार फिर सुनिए और अच्छी तरह स्मृति में बैठा लीजिए। अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इस तरह से उसका यह मंत्र संसार की पहली काव्यबद्ध रचना भी सिद्ध होता है, जो गायत्री छंद में आबद्ध है और जिसके दृष्टा ऋषि मधुच्छंदस हैं, और इस मंत्र का देवता यानी विषय अग्नि है। यहीं से प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला जन्म लेती है। वेद का प्रारंभ अग्नि से ही क्यों हुआ? जल से क्यों नहीं? वायु से क्यों नहीं? पृथ्वी से क्यों नहीं? और यदि अग्नि से होना ही था तो उसके साथ पुरोहित शब्द क्यों जोड़ा गया? क्या यह केवल यज्ञ कुंड में जलती हुई आग की स्तुति है? यदि ऐसा है तो फिर संसार की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा का आरंभ किसी भौतिक पदार्थ की प्रशंसा से क्यों?
यहाँ याद रखिए कि वेद की अग्नि भौतिक अभौतिक सब है, क्योंकि इस संसार, इस सृष्टि का रूप भी भौतिक अभौतिक सब है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर प्रश्न उठता है कि इस छोटे से मंत्र में कौन सा रहस्य छिपा है। वास्तव में यहीं से ऋग्वेद का पहला मंत्र अपना द्वार खोलना आरंभ करता है। यह ध्यान रहे कि वेदों की भाषा सीधी रेखा में नहीं चलती। जब आप व्याकरण पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वैदिक संस्कृत के शब्दों का रूप यौगिक है। इस तरह से वेदों की भाषा प्रतीकों में बोलती है। यह छोटे शब्दों में विशाल अर्थ छिपाती है। एक शब्द कभी कभी पूरा दर्शन बन जाता है। अग्नि ऐसा ही शब्द है। आज हम अग्नि कहते हैं तो हमारी आंखों के सामने लौ दिखाई देती है, रसोई की आग, दीपक की ज्योति या यज्ञ कुंड की ज्वाला। लेकिन वैदिक ऋषि जब अग्नि कहते हैं तब उनका संकेत केवल उस लौ की ओर नहीं होता जो लकड़ी को जलाती है। भौतिक अग्नि प्रतिभास है, उसके पीछे अग्नि की यात्रा असीम दूरी तय करती है। सामान्यतः लोग इस मंत्र को केवल कर्मकांड के चश्मे से देखते हैं और सोचते हैं कि यह यज्ञ कुंड में जलने वाली भौतिक आग की स्तुति है। परंतु जब हम इसकी वैज्ञानिक, दार्शनिक और सार्वभौमिक गहराई में उतरते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ भौतिक अग्नि पूजा से बहुत आगे बढ़कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली एक परम ऊर्जा और प्राकृतिक नियमों की वंदना की गई है। व्याकरण के अनुसार यह शब्द संस्कृत की अंग धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है गति, गमन, प्रवृत्त करना अथवा जगाना। निरुक्तकार महर्षि यास्क कहते हैं कि अग्नि कस्मात् अग्रणीर भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, अर्थात जो सबसे आगे रहता है, जो सबको खींच कर आगे ले जाता है और जो नेतृत्व करता है, वही वास्तव में अग्नि है। अर्थ यह है कि जो आगे ले जाए, जो अग्रणी हो, उसे अग्नि कहते हैं। अग्र धन्नी बराबर अग्नि। अग्र अर्थात आगे और नी अर्थात ले जाना। जो आगे ले जाए, जो जड़ता को तोड़कर गति उत्पन्न करे, वही अग्नि है। अब अचानक यह शब्द केवल आग नहीं रह जाता, वह गति बन जाता है, वह ऊर्जा बन जाता है, वह प्रेरणा बन जाता है, वह जीवन बन जाता है। भौतिक जगत में भी अग्नि वह तत्व है जो हर चीज को आगे ले जाने का काम करता है। समझिए कि अग्नि तत्व ना हो तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, या कहें वहीं का वहीं जाम हो जाएगा, ठहर जाएगा। अग्नि तत्व ही ऊर्जा है जिसके बिना कुछ भी संचालित नहीं हो सकता। सारा संसार, सारा ब्रह्मांड अग्नि तत्व से ही संचालित हो रहा है। किसी भी चीज में गति बिना अग्नि तत्व के संभव नहीं है। जीवन को संचालित करने के लिए, गति देने के लिए पहली आवश्यकता अग्नि तत्व की है, ऊर्जा की है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में इसे हम वह एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं जो किसी भी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए आवश्यक होती है। चाहे वह हमारी कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया हो, जो हमारे जीवन को ऊर्जा देता है, या फिर हमारे हृदय में प्रज्वलित कोई तीव्र संकल्प हो, यह सब उसी अग्नि तत्व के रूप हैं। जरा सोचिए, यदि सूर्य का अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि शरीर की अग्नि शिथिल पड़ जाए तो क्या होगा? जीवन की समस्त क्रियाएं रुकने लगेंगी। यदि मन की अग्नि बुझ जाए तो क्या होगा? मनुष्य जीवित तो रहेगा परंतु भीतर से मृतप्राय हो जाएगा। यदि बुद्धि की अग्नि बुझ जाए तो क्या होगा? ज्ञान का सारा संसार अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए ऋषि अग्नि को केवल भौतिक ज्वाला नहीं मानते, वे उसे उस मूल शक्ति के रूप में देखते हैं जो संपूर्ण सृष्टि को गतिशील बनाए रखती है। यह वही अग्नि है जो सूर्य में प्रकाश है, पृथ्वी में ऊष्मा है, बीज में अंकुरण है, वनस्पति में वृद्धि है, पक्षी के पंखों में उड़ान है, मनुष्य के हृदय में धड़कन है और उसके संकल्पों में साहस है। वास्तव में जहां गति है वहां अग्नि है, जहां विकास है वहां अग्नि है, जहां परिवर्तन है वहां अग्नि है, जहां जीवन है वहां अग्नि है
और जहां अग्नि नहीं है वहां जड़ता है। इसलिए स्वाभाविक है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने वाली एक संस्कृति अपने शीर्ष ज्ञान यानी वेदों की शुरुआत अग्नि से करे। इसलिए वेद का पहला शब्द अग्नि है। ऋषि मानो कह रहे हैं, यदि संसार को समझना चाहते हो तो पहले उस शक्ति को समझो जो संसार को चला रही है। लेकिन मंत्र केवल अग्नि कहकर नहीं रुकता, वह कहता है अग्निमीड़े। यहाँ अग्निम के बाद ईड़े शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ईड या ईड़ धातु से बना है, ईड स्तुतौ, लेकिन इसका अर्थ केवल स्तुति करना नहीं है। इसका अर्थ है गुणों को जानना, उनका अध्ययन करना, उनका सम्मान करना, उन्हें ग्रहण करना। यही कारण है कि ऋषि केवल हाथ जोड़कर खड़े नहीं हैं, वे शोध कर रहे हैं, वे निरीक्षण कर रहे हैं, वे उस शक्ति के स्वरूप को समझ रहे हैं। जब वे कहते हैं अग्निमीड़े, तब उसका अर्थ केवल मैं अग्नि की स्तुति करता हूं ऐसा नहीं है। उसका अर्थ यह भी है कि मैं अग्नि को जानना चाहता हूं, मैं उसके गुणों को समझना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। यहाँ श्रद्धा और जिज्ञासा एक दूसरे की विरोधी नहीं है। यही भारतीय चिंतन की विशेषता है। वह कहता है जिसे पूजो उसे पहले समझो भी, जिसे प्रणाम करो उसके गुणों को पहचानो भी, क्योंकि गुणों की महत्ता सिद्ध होने पर ही प्रणम्य होने की स्थिति आती है। और फिर जिसका सम्मान करो उसे जीवन में धारण भी करो। और अब हम मंत्र के उस शब्द तक पहुंचते हैं जो इस पूरे मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है, वह है पुरोहितम। आजकल पुरोहित शब्द सुनते ही हमारे मन में पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति की एक छवि उभरती है, किंतु ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि को ही पुरोहित कहा गया है। तो क्या अग्नि कोई मनुष्य है? हम जानते हैं कि नहीं। फिर प्रश्न है कि पुरोहित का अर्थ क्या है? संस्कृत में यह शब्द बना है पुरस और धा धातु में ता प्रत्यय मिलाकर, या कहें पुरह धन हित बराबर पुरोहित। पुरह का अर्थ है आगे अग्र भाग में, यानी पूर्व में असी मिला तो बना पुरह, और पूर्व का अर्थ है पहले या आगे, इसे आप जानते ही होंगे। हित का अर्थ है स्थापित किया गया, रखा गया। इसका अर्थ कल्याण करना भी है, जो प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो पुरोहित का अर्थ हुआ जो आगे स्थापित हो, अर्थात वह व्यक्ति जो यज्ञ यानी श्रेष्ठतम कर्म के समय सबसे आगे स्थित हो। एक भाव यह हुआ कि जो आगे आगे रहकर सबका हित करे। ऋग्वेद का पहला मंत्र इसी बात की गवाही देता है, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम। यहाँ अग्नि स्वयं देवताओं का पुरोहित है, देव यानी प्रकृति की दिव्य शक्तियां। अब ध्यान दीजिए कि यह अर्थ अग्नि पर कितना सटीक बैठता है। सृष्टि की प्रत्येक क्रिया के आगे अग्नि है, जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया के आगे अग्नि है, विकास की प्रत्येक कहानी के आगे अग्नि है, मानव सभ्यता की प्रत्येक उपलब्धि के आगे अग्नि है। पहिया बना उसके पीछे ऊर्जा थी, कृषि विकसित हुई उसके पीछे ऊर्जा थी, उद्योग विकसित हुए उनके पीछे ऊर्जा थी, विज्ञान आगे बढ़ा उसके पीछे ऊर्जा थी। अर्थात अग्नि सचमुच सबसे आगे खड़ी है। लेकिन ऋषियों ने केवल इतना ही नहीं कहा कि अग्नि आगे है, उन्होंने कहा अग्नि पुरोहित है। यही भारतीय संस्कृति का अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि शक्ति अपने आप में ना अच्छी होती है ना बुरी। वही अग्नि भोजन पकाती है, वही अग्नि घर भी जला सकती है, वही ऊर्जा औषधि बना सकती है, वही ऊर्जा अस्त्र भी बना सकती है, वही ऊर्जा यानी अग्नि तत्व सृजन कर सकता है, वही अग्नि तत्व विनाश भी कर सकता है। इसलिए ऋषियों ने केवल अग्नि की वंदना नहीं की, उन्होंने अग्नि को, ऊर्जा को, शक्ति को हित में बांध दिया। उन्होंने अग्नि को पुरोहित बना दिया। ध्यान रखिए, यह केवल धार्मिक कथन नहीं है, यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति का घोष है। भारतीय चिंतन कहता है शक्ति चाहिए किंतु हितकारी शक्ति, गति चाहिए किंतु कल्याणकारी गति, ऊर्जा चाहिए किंतु संस्कारित ऊर्जा। और इसी कारण मानवता की सबसे प्राचीन पुस्तक का पहला मंत्र केवल अग्नि नहीं कहता, वह कहता है अग्निमीड़े पुरोहितम।
अर्थात मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जो सबसे आगे रहकर सबको आगे ले जाती है, सबका हित करती है। अब तक हमने देखा कि ऋषि केवल अग्नि की स्तुति नहीं कर रहे, बल्कि उस शक्ति को पहचान रहे हैं जो संसार को गति देती है और जिसे भारतीय चिंतन ने पुरोहित अर्थात हितकारी शक्ति का पद दिया है। किंतु मंत्र यहीं समाप्त नहीं होता, वह आगे कहता है यज्ञस्य देवम ऋतुजम, और यहीं से यह मंत्र केवल ऊर्जा या शक्ति की चर्चा से उठकर संपूर्ण सृष्टि व्यवस्था की चर्चा करने लगता है। सबसे पहले यज्ञस्य शब्द को समझिए। आज यज्ञ शब्द को सुनते ही लोगों के मन में घी, समिधा, हवन कुंड और मंत्र पाठ का चित्र उभर आता है। लेकिन यदि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को केवल इसी अर्थ में पढ़ेंगे तो उसकी आधी से अधिक गहराई छूट जाएगी। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है। यहीं पर आपको यह भी याद दिला दूं कि मैं संस्कृत के हिसाब से जब बोलूंगा तो यज्ञ बोलूंगा और जब हिंदी के हिसाब से बोलूंगा तो यज्ञ बोलूंगा। बहरहाल इसके तीन मुख्य अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा अर्थात श्रेष्ठता का सम्मान, संगतिकरण अर्थात विभिन्न तत्वों को जोड़ना, दान अर्थात स्वार्थ से आगे जाकर औरों के लिए भी कुछ अर्पित करना। इन तीनों को जोड़ दें तो यज्ञ का अर्थ बनता है ऐसा कर्म जो केवल अपने लिए न होकर व्यापक हित के लिए हो। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में यज्ञ केवल अग्निकुंड तक सीमित नहीं है, सूर्य भी यज्ञ कर रहा है। वह प्रतिदिन अपना प्रकाश बांटता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं, वे फल स्वयं नहीं खाते। नदियां भी यज्ञ कर रही हैं, वे अपना जल स्वयं नहीं पीती। यहां तक कि हमारा शरीर भी एक निरंतर यज्ञ है। हृदय बिना रुके रक्त का वितरण कर रहा है, फेफड़े बिना रुके प्राणवायु पहुंचा रहे हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व अपने अस्तित्व से अधिक कुछ दे रहा है, यही यज्ञ है। अब सोचिए, यदि संपूर्ण सृष्टि एक विराट यज्ञ है तो उसे चलाने वाली शक्ति कौन है? तो उत्तर है अग्नि, क्योंकि बिना अग्नि के कोई यज्ञ संभव नहीं। जहां ऊर्जा नहीं वहां क्रिया नहीं, जहां क्रिया नहीं वहां सृष्टि नहीं। इसलिए मंत्र कहता है यज्ञस्य देवम। अब देव शब्द पर आइए। आज देव शब्द सुनते ही बहुत से लोग सीधे किसी विशेष देवता की कल्पना करने लगते हैं, परंतु वैदिक भाषा में देव का मूल अर्थ इससे पहले आता है। देव शब्द दिव धातु से संबंधित है, जिसका अर्थ है चमकना, प्रकाशित होना। देव का अर्थ दिव्य गुणों का दाता भी है। जो प्रकाश दे वह देव, जो अंधकार हटाए वह देव, जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशित करे वह देव। इस अर्थ में सूर्य देव है, विद्या देव है, ज्ञान देव है और अग्नि तो स्वभाव से ही देव है, क्योंकि अग्नि का पहला कार्य ही प्रकाश देना है। अंधकार में बैठे मनुष्य को सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है और जीवन के अंधकार में पड़े मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान की। इसलिए वैदिक संस्कृति में प्रकाश और ज्ञान का संबंध बार बार दिखाई देता है। बाहरी प्रकाश मार्ग दिखाता है, भीतरी प्रकाश जीवन का उद्देश्य दिखाता है। अतः अग्नि केवल ऊष्मा नहीं है, वह प्रकाश भी है। और प्रकाश केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं को नहीं दिखाता, वह सत्य को भी प्रकट करता है। इसीलिए अग्नि को देव कहा गया। अब मंत्र का अगला शब्द है ऋतुजम। यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। यह शब्द ऋतु और यज से बना है, किंतु यहाँ ऋतु को केवल गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु के अर्थ में ही नहीं समझना चाहिए। ऋतु समय की व्यवस्था है, वातावरण की गति की प्रकृति है, मौसम है। इसके पीछे एक और शब्द है ऋत, और संभवतः संपूर्ण वैदिक चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही है। ऋतु शब्द स्वयं एक तरह से ऋत की भौतिक अभिव्यक्ति है, इसलिए ऋत्विज की व्याख्या ऋत के संदर्भ में भी की जा सकती है। ऋत अर्थात ब्रह्मांड का शाश्वत नियम, वह व्यवस्था जो कभी विचलित नहीं होती, जिसके कारण सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, जिसके कारण चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, जिसके कारण ऋतु
वस्तुएं समय पर आती हैं, जिसके कारण बीज से वृक्ष बनता है, जिसके कारण जन्म के बाद विकास और विकास के बाद क्षय होता है। आज विज्ञान इसे प्रकृति के नियम कहता है, वैदिक ऋषि इसे ऋत कहते थे। ऋषियों ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड किसी अराजकता से नहीं चल रहा है, एक अदृश्य व्यवस्था है, एक अनुशासन है, एक लय है, एक क्रम है और उसी क्रम पर समस्त जगत टिका हुआ है। जो उस समय की व्यवस्था ऋत और ऋतु के अनुसार कार्य करे वही ऋत्विज है। अब समझने की बात है कि अग्नि को ऋत्विज क्यों कहा गया, क्योंकि अग्नि कभी पक्षपात नहीं करती। आप अग्नि में हाथ डालिए, वह आपको जलाएगी। उसे यह नहीं देखना कि सामने राजा है या भिक्षुक। सूर्य भी सबको समान प्रकाश देता है, प्रकृति के नियम भी सब पर समान रूप से लागू होते हैं। यही ऋत्विज का भाव है, यानी वह शक्ति जो नियम से चलती है और नियम से संसार को चलाती है। यहां पहुंचकर मंत्र हमें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा देता है। वह कहता है सिर्फ शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है, नियमबद्ध होना भी आवश्यक है, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति विनाश का कारण बन सकती है, पर नियमबद्ध शक्ति सृष्टि का आधार बनती है। और इसी कारण अग्नि को पुरोहित भी कहा गया और ऋत्विज भी, अर्थात वह हितकारी भी है और नियमबद्ध भी। भारतीय संस्कृति के लिए यही आदर्श शक्ति है। अब मंत्र का अंतिम चरण आता है होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद का पहला मंत्र अपने अंतिम इन दो शब्दों में ही मानव जीवन का एक अत्यंत बड़ा सत्य कह देता है। पहले होतारम को समझते हैं। यह शब्द हु धातु से बना है। संस्कृत में हु धातु के अनेक अर्थ हैं, आह्वान करना, अर्पण करना, बुलाना, ग्रहण करना। इसी से होता शब्द बना। सामान्यतः यज्ञ में आहुति देने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है, किंतु ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि स्वयं होता है। अब प्रश्न उठता है, अग्नि किसका आह्वान कर रही है? वास्तव में अग्नि जीवन का आह्वान कर रही है, सृजन को पुकार रही है। जरा प्रकृति को आप देखिए। सूर्य की ऊष्मा धरती को पुकारती है, धरती बीज को पुकारती है, बीज अंकुर को पुकारता है, अंकुर वृक्ष को पुकारता है, वृक्ष फूलों को पुकारता है, फूल फलों को पुकारते हैं। सृष्टि का प्रत्येक चरण अगले चरण का आह्वान कर रहा है। मानो संपूर्ण प्रकृति एक विराट निमंत्रण पत्र हो और उस निमंत्रण के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है वही अग्नि है। मनुष्य के भीतर भी यही होता है। कोई बालक पुस्तक देखकर अचानक पढ़ना सीखना चाहता है, कोई युवक किसी आदर्श से प्रेरित होकर अपना जीवन बदल देता है, कोई वैज्ञानिक किसी प्रश्न से बेचैन होकर वर्षों तक शोध करता रहता है, कोई साधक सत्य की खोज में घर द्वार छोड़ देता है। आखिर यह पुकार कहां से आती है? यह वही आंतरिक अग्नि है जिसे ऋषियों ने होता कहा। ध्यान दीजिए तो पता चलेगा कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो जीवन मिला है तो बस केवल जीते रहते हैं, और दूसरे वे जिन्हें भीतर से कोई पुकारता रहता है, जिनके भीतर कोई जुनून हलचल मचाता रहता है, जो वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हो पाते, जो कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया बनना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। वही पुकार अग्नि है, वही होता है। इसलिए अग्नि केवल प्रकाश नहीं देती, केवल गति नहीं देती, केवल नियम नहीं देती, वह आह्वान भी करती है। वह मनुष्य को उसके छोटेपन से उठाकर उसके बड़े स्वरूप की ओर बुलाती है। और इसी कारण से भारतीय संस्कृति में अग्नि के सामने बैठकर प्रतिज्ञाएं ली जाती थीं। विवाह हो, यज्ञ हो, व्रत हो या संकल्प, अग्नि साक्षी बनती थी, क्योंकि अग्नि केवल जलती हुई वस्तु नहीं थी, वह मनुष्य के भीतर के श्रेष्ठतम स्वरूप का आह्वान करने वाली शक्ति मानी जाती थी। और अब आते हैं इस मंत्र के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द रत्न धातमम पर। पहली दृष्टि में यह शब्द कुछ कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जब इसका अर्थ खुलता है तब लगता है कि ऋषियों ने पूरे मंत्र का सार इसी एक शब्द में रख दिया है। रत्न शब्द सुनते ही हमारे मन में हीरा, माणिक्य, पन्ना, मोती या स्वर्ण की छवि आती है, किंतु संस्कृत में रत्न का अर्थ केवल बहुमूल्य पत्थर नहीं है। जो किसी भी रूप में अत्यंत मूल्यवान हो वही रत्न है। इस दृष्टि से ज्ञान भी रत्न है, स्वास्थ्य भी रत्न है, संतान भी रत्न है,
चरित्र भी रत्न है, स्वतंत्रता भी रत्न है और अंततः जीवन स्वयं एक रत्न है। अब धात्मम पर दृष्टि डालिए। यह धा धातु से संबंधित है, जिसका अर्थ है धारण करना, संभालना, स्थापित करना। तम पीछे जुड़ जाने पर अधिकतम सीमा की श्रेष्ठता का बोध कराता है। अर्थात रत्न धात्मम का अर्थ हुआ जो श्रेष्ठतम रत्नों का धारक हो, संरक्षक हो और प्रदाता हो। अब ऋषि कह रहे हैं कि यह अग्नि केवल गति देने वाली शक्ति नहीं है, यह उन सभी मूल्यों का भी स्रोत है जिनके कारण जीवन जीवन कहलाता है। आप सोच सकते हैं कि सूर्य की अग्नि ना हो तो अन्न कहां से आएगा, अन्न ना हो तो जीवन कहां से आएगा, शरीर की अग्नि ना हो तो पाचन कहां होगा, बुद्धि की अग्नि ना हो तो ज्ञान कहां होगा, हृदय की अग्नि ना हो तो साहस कहां होगा और आत्मा की अग्नि ना हो तो साधना कहां होगी। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक रत्न के पीछे अंततः अग्नि ही खड़ी दिखाई देती है। और अब जब हम पूरे मंत्र को एक साथ देखते हैं तो उसका अर्थ केवल इतना नहीं रह जाता कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। ऋषि वास्तव में कह रहे हैं कि मैं उस शक्ति को जानना चाहता हूं जो सबसे आगे चलती है, जो सबका हित करती है, जो सृष्टि रूपी यज्ञ को चलाती है, जो प्रकाश देती है, जो नियम स्थापित करती है, जो हमें पुकारती है और जो जीवन के समस्त रत्नों की आधारशिला है। अब लौटिए उस प्रश्न पर जिससे हमने यात्रा आरंभ की थी, वेद का पहला शब्द अग्नि ही क्यों है? अब उत्तर कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा है, क्योंकि अग्नि केवल आग नहीं है, वह गति है, वह ऊर्जा है, वह प्रेरणा है, वह ज्ञान है, वह जीवन है, वह सृष्टि का संचालक तत्व है। इतनी चर्चा के बाद हम आसानी से समझ सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान की यात्रा भी सृष्टि की इसी संचालक शक्ति को जानने पहचानने की है। ऊर्जा के, अग्नि तत्व के अन्यान्य रूपों को जानने के लिए प्रयोगशालाओं में बैठकर हम जाने कितने जतन कर रहे हैं। तो बात यह है कि अग्नि अर्थात अग्रस्थ हितकारी शक्ति, अग्रणी एवं प्रकाशक, ईड़े अर्थात अध्ययन एवं अनुसंधान, पुरोहितम अर्थात यज्ञ रूप सृष्टि का प्रकाशक तत्व, आदिरक्षक और मार्गदर्शक, यज्ञस्य देवम अर्थात यज्ञ रूप सृष्टि का प्रकाशक तत्व, सृष्टि चक्र का प्रकाशक, ऋतुजम अर्थात व्यवस्था के नियामक, होतारम अर्थात आह्वानकर्ता एवं अर्पणकर्ता, दाता और आह्वानकर्ता, और रत्न धात्मम अर्थात श्रेष्ठतम मूल्यों का धारक, सर्वश्रेष्ठ वैभव का धारक। इस प्रकार से ऋग्वेद का यह प्रथम मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन और ब्रह्मांड का आधार वह अग्नि अर्थात ज्ञान और ऊर्जा है जो सर्वत्र व्याप्त है, चाहे वह कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया हो या हृदय में प्रज्वलित कोई संकल्प, सर्वत्र अग्नि तत्व है। यह मंत्र केवल स्तुति नहीं बल्कि आंतरिक और बाह्य विज्ञान का वह सेतु है जो मनुष्य को अज्ञान से पूर्ण सत्य की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। आशा करता हूं कि आप टिप्पणी में अवश्य बताएंगे कि मैं अपनी बात आपको कुछ समझा पाया या नहीं। आज बस इतना ही। पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।